हे वेलकम बैक, आई एम संजय सर फ्रॉम लखीबाग मानपुर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का शुरू करना है टाइम एंड टेंस का टॉपिक। देखो मेन टॉपिक तुम्हारा टाइम एंड टेंस का टॉपिक होता है। और पिछले साल जहाँ तक टाइम एंड टेंस की बात करें तो टाइम एंड टेंस से पिछले साल 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। 15 नंबर का क्वेश्चन टाइम एंड टेंस से सिर्फ आया था। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ताकि 15 नंबर हम लोग का कमांड हो जाए। तो टाइम एंड टेंस को पढ़ने से पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा उसका जड़ कहाँ है। हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग का जड़ मजबूत नहीं रहता है। हम लोग का जो अगर जड़ है, पहले हम लोग जड़ की बात करेंगे। टाइम एंड टेंस जो है उसका जो जड़ है, जड़ की बात करेंगे। तो जड़ कहाँ है? हम लोग टाइम एंड टेंस में क्या पढ़ते हैं? हम लोग टाइम एंड टेंस में पढ़ते हैं सेंटेंस। तो हम लोग सेंटेंस की बात करेंगे। और सेंटेंस की बात अगर करते हैं, सेंटेंस की बात करते हैं तो अगर तुम सेंटेंस को अगर तुम गौर से देखोगे, अगर तुम सेंटेंस को अगर तोड़ोगे तो तुम्हारा सेंटेंस जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है। सेंटेंस तुम्हारा दो चीज़ों से बनता है। अब दो चीज़ कैसे बनता है ध्यान दोगे। देखो पहला बार होता है सब्जेक्ट और दूसरा तुम्हारा होता है प्रेडिकेट। अब देखो सब्जेक्ट से बना, एक प्रेडिकेट से बना। जब तक ये सब हम लोग नहीं जानेंगे और डायरेक्ट टाइम एंड टेंस पर पहुंचोगे तुम्हारा जड़ कमजोर रहेगा। तो जड़ को मजबूत रखिए तब तुम्हारा टाइम एंड टेंस पर कमांड होगा। टाइम एंड टेंस पर पहुंचने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? वहां तक पहुंचने के लिए उसका तैयारी करना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक पार्ट तुमको जानने होंगे। अगर तुम बेसिक पार्ट जान जाते हो तो टाइम एंड टेंस में तुमको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेंटेंस जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। और अगर तुम प्रेडिकेट को भी तोड़ते हो तो प्रेडिकेट को अगर तुम तोड़ते हो तो इसमें तुमको तीन चीज मिलता है। एक मिलता है तुमको वर्ब, दूसरा तुमको मिलता है ऑब्जेक्ट और तीसरा तुमको मिलता है कॉम्प्लीमेंट। गौर से देखिए, समझिए इसको ध्यान से। मैं हर एक को बोल रहा हूँ, एक एक बच्चे से बात कर रहा हूँ। एक एक बच्चे ध्यान देंगे कि तुम्हारा जो सेंटेंस है वो दो पार्ट से मिलके बनता है। एक सब्जेक्ट से, दूसरा प्रेडिकेट से। फिर प्रेडिकेट को जब तुम तोड़ते हो तो तुमको तीन चीज़ में मिलेगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट। तो ये जो छोटा छोटा पार्ट मिला है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, तो क्यों ना पहले ही छोटा छोटा पार्ट को समझ लिया जाए। टाइम एंड टेंस से पहुंचने पहले अगर सेंटेंस के बारे में अगर हम लोग जान लेते हैं, हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, वर्ब के बारे में जान लेते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट के बारे में जान लेते हैं, जड़ मेरा मजबूत हो जाएगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा सबसे पहले जो छोटा छोटा पार्ट है पहले उससे निपट लिया जाए। तो पहला पार्ट मेरा आता है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हेडिंग बनाए सब्जेक्ट। और हेडिंग बनाने से पहले ये जो मैंने लिखा है आप क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने में आपको मात्र 1 सेकेंड लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, समय को बचाएं। ध्यान रखना है बोर्ड पर। हम लोग समझने के लिए आए, हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और जो फेयर है बाद में आप फेयर कर लेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आगे बढ़ा जाए। तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग सब्जेक्ट। देखिएगा सब्जेक्ट, देखिए हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं। हेडिंग लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है सर? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है करने वाला। लेकिन ये तो हो गया परंपरावादी चीज़, पुराना चीज़। थोड़ा सा टेक्निकल जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर सब्जेक्ट में है क्या चीज़। तो थोड़ा सा टेक्निकल समझेंगे बात को। अगर तुम सब्जेक्ट को तुम तोड़ोगे तो सब्जेक्ट में तुमको दो चीज़ मिलता है। सब्जेक्ट में दो चीज़ मिलता है, एक होता है सब और एक होता है जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जो है वो तुम्हारा दो वर्ड से मिलके बना है, एक सब से और दूसरा जेक्ट से। सब क्या होता है अभी देखते हैं। तो सब का मतलब होता है समबडी और जेक्ट का मतलब होता है डूअर। समबडी, सब का मतलब समबडी, ध्यान देना। जेक्ट का मतलब डूअर, डूअर मतलब करने वाला। यानी अगर कोई भी अगर काम करने वाला है तो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। कोई भी अगर काम करने वाला है तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर सब्जेक्ट को अगर डिफाइन किया जाए तो बड़ा आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज ए डूअर वर्ड। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? तो डूअर वर्ड होता है, करने वाला शब्द होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
हमने एग्जाम्पल में लिखा कि राम ईट्स ए मैंगो, तो राम आम खाता है। राम क्या कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। खाने का काम कर रहा है, काम करने वाला है, इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। ये काम कर रहा है, ये वर्ब लेता है, और जो वर्ब लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। लेकिन तुम ध्यान दो, इतना पढ़ने से हम लोग को कोई काम नहीं होगा। हम लोग को थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना है। देखो, इतना कोई भी तुमको बता देगा। अब हम लोग को समझना है कि आखिर सब्जेक्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, वो कौन कौन है, आखिर सब्जेक्ट का पहचान क्या है, कौन कौन है जो सब्जेक्ट बन सकता है, किसको किसको अधिकार मिला है सब्जेक्ट बनने का। जैसे एक प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ योग्यता का ज़रूरत होता है, टीचर बनने के लिए भी एक योग्यता की ज़रूरत होती है। तो आखिर सब्जेक्ट बनने के लिए हमको क्या चाहिए? एक मकान बनने के लिए तुमको ईंट चाहिए, बोलो छर्री चाहिए, बोलो बालू चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चाहिए ये सब चीज़। उसी तरह से एक सब्जेक्ट बनने के लिए हमको क्या चाहिए? तो उस मटेरियल को हमको तलाशना होगा जिससे मेरा सब्जेक्ट बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने के लिए वो आवश्यक चीज़ क्या क्या होता है, तो उसको हम लोग जानेंगे। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार बोलना नहीं पड़े, ले लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके इस ऑनलाइन क्लास को मैं ऐसा कर दूं कि आपको ऑफलाइन के जैसा जो माहौल बनता है वैसा मैं माहौल बना के दूंगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देख के समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने के लिए वो आवश्यक चीज़, एसेंशियल थिंग्स, वो क्या क्या है, पहले हम लोग उसको जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मेरा कौन बन सकता है। यानी कि जो सब्जेक्ट बनता है वही मेरा ऑब्जेक्ट बनता है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने के लिए वो आवश्यक चीज़ क्या है, सब्जेक्ट का पहचान क्या है, तो पहले हम लोग पहचान की बात करेंगे। पहचान की बात करेंगे, सब्जेक्ट मेरा कौन बन सकता है। देखिए, सब्जेक्ट मेरा बन सकता है नाउन। सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसको मिला है? तो नाउन को मिला है। सब्जेक्ट मेरा बन सकता है नाउन। अब नाउन क्या होता है? अब नाउन तो हमने आपको पढ़ाया नहीं, तो अभी तुरंत 2 मिनट में आपको ज्ञान देता हूँ नाउन का कि हम लोग नाउन किसको कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि इस दुनिया में अपनी आँखों से तुम जितनी भी चीज़ों को देखते हो सबका एक नाम रख दिया गया है और उस नाम को हम लोग बोलेंगे नाउन। इस दुनिया में अपनी आँखों से तुम जितनी भी चीज़ों को देखते हो, जैसे तुम इसको देखते हो, इसका नाम है पेन, तुम इसको देखते हो, नाम है बोर्ड, तुम इसको देखते हो, नाम है बल्ब, तुम इसको देखते हो, नाम है फैन। तो जो भी तुम देखते हो सबका एक नाम है और उस नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। तुम्हारे दिमाग में जो भी चीज़ चल रहा है उस सब का सब क्या है? तुम्हारा नाउन है। तो नाउन तुम्हारा बन सकता है सब्जेक्ट। जैसे तुम बोलते हो कि राम सुंदर है, तुमने लिखा राम इज हैंडसम। अब बोलो तुम्हारा राम तुम्हारा नाउन है कि नहीं है? तो नाउन है। बोलो वर्ब लिया कि नहीं? बोलो इज लिया ना, तो वर्ब लिया तो राम क्या तुम्हारा हो जाएगा? सब्जेक्ट। बोलो हम बोलते हैं द पेन इज रेड, कलम लाल है। अब बोलो कलम तुम्हारा नाउन हुआ कि नहीं? अब बोलो वर्ब ले रहा है कि नहीं? इज लिया ना, तो वर्ब लिया तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो नाउन मेरा सब्जेक्ट बन सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर नाउन नहीं रहेगा तो क्या सब्जेक्ट बन सकता है? अगर नाउन नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? तब सब्जेक्ट तुम्हारा बनता है प्रोनाउन। अगर नाउन नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बचपन से कि नाउन के नाम के बदले में जो आता है, तो अदला बदली नहीं करना है। मैं एक छोटा सा तुमको सिंपल बता रहा हूँ कि अगर नाम नहीं है
तो क्या हो जाएगा वो तुम्हारा प्रोनाउन। अदला बदली नहीं करना है, नाम नहीं है तो क्या हो जाएगा प्रोनाउन, और प्रोनाउन तुम्हारा बन सकता है सब्जेक्ट। तो प्रोनाउन तुम्हारा क्या बनेगा सब्जेक्ट। जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज गुड, हम बोलते हैं व्हाट इज गुड, तुम बोलते हो द पेन इज रेड, कलम लाल है, तुम बोल सकते हो व्हाट इज रेड। हम बोलते हैं द पेन इज गुड, तुम बोल सकते हो व्हाट इज गुड। तुम बोलते हो राम इज हैंडसम, हम बोल सकते हैं राम इज गुड, तो बोल सकते हैं व्हाट इज गुड। तो राम के जगह पर व्हाट आया है कि नहीं। अब बताओ व्हाट किसी का नाम है क्या, किसी के बदले में आया है। तुम क्या बोलते हो कि ए व्हाट इधर सुनो, तुमको वेयर बुला रहा है, तुम ऐसा बोलते हो। तो व्हाट किसी का नाम नहीं है, नाम नहीं है तो क्या है प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो बोलो वर्ब लिया कि नहीं, बोलो इज लिया कि नहीं, इज लिया, तो ये क्या बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट। तुम बोलते हो somebody इज गुड, somebody इज गुड, बोलो somebody किसी का नाम है, नाम नहीं है तो क्या है प्रोनाउन है। प्रोनाउन है बोलो वर्ब लिया कि नहीं, बोलो इज लिया कि नहीं, वर्ब लिया तो इसको हम क्या बोलेंगे सब्जेक्ट। तुम बोल सकते हो दिस इज गुड, दिस इज गुड। अब बोलो दिस किसी का नाम नहीं है, नाम नहीं तो क्या है प्रोनाउन। कितना सिंपल डिफिनेशन दे दिया तुमको कि नाम नहीं है तो क्या है प्रोनाउन। हम लोग क्या करते उलझे रहते, नाम के बदले में, नाम के बदले में, वो सब छोड़िए, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कहाँ पर है। यहाँ पर क्या समझना है कि नाम नहीं है तो क्या है प्रोनाउन है। बताओ प्रोनाउन है, बोलो वर्ब लिया कि नहीं, बोलो इज लिया कि नहीं, इज लिया तो क्या बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब क्वेश्चन उठता है कि अगर नाउन भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, तो क्या सब्जेक्ट बन सकता है। एकदम सब्जेक्ट बन सकता है। तब सब्जेक्ट तुम्हारा कौन बनता है, तो उसको कहा जाता है नाउन इक्विवेलेंट। अब तुमको ध्यान से देखना है, देखो तुमको तुम्हारा काम है समझना, तुम समझो अच्छा से। जब पूरा मेरा कंप्लीट हो जाता है आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद बढ़िया से आप शेयर कर लें, दोबारा पढ़ें, रिवीजन करें। कहीं पर कोई दिक्कत हो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप से हमको मैसेज कर सकते हैं। पूरी तरह से आपको जो सवाल है, बगल में एक पेज रखें और उस पेज पर आपका जो भी डाउट होता है, जो भी सवाल होता है उसको लिखते चले जाएं। अब पूछने के लिए 12 से 3 आप हमसे ज़रूर पूछें, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करें। आपको हम सारे सवालों का जवाब जरूर दें। कोई भी सवाल हो, लाइफ में कोई भी दिक्कत हो, संजय सर से आप कांटेक्ट जरूर करेंगे। ध्यान रखें। अब है कि नाउन इक्विवेलेंट कौन होता है, तो नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है नाउन के जैसा। अब नाउन के जैसा क्या हुआ, जैसे तुम ध्यान देना, तुम इंटर कर रहे हो, अब कितना लोग इंटर ना करके करने लगे ITI। तो ITI जब वो कर लेता है तो उसको भी बोला वो हो जाता है इंटर के जैसा, इंटर का इक्विवेलेंट। इंटर के जैसा उसको डिग्री मिल गया तो हम उसको बोलेंगे इंटर के जैसा, यानी वो कहला जाएगा इंटर का इक्विवेलेंट। हम लोग BSc करते हैं, हम BCom करते हैं, BA करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। कितना लोग BSc BCom ना करके BTech करते हैं, BCA करते हैं, BBA करते हैं, तो उसको भी ग्रेजुएशन के जैसा कहा जाता है, उसको बोलेंगे ग्रेजुएशन का इक्विवेलेंट। चलो ये बात भी समझ में नहीं आया, व्यवहारिक ज्ञान लीजिए। जैसे एक दुकानदार है और आपको उस दुकानदार से बहुत, आप जाते हैं बार बार, उस दुकानदार से आपको एक तालमेल बन जाता है, आप घुल मिल जाते हैं, दुकानदार से अच्छा आपका एक मेल हो जाता है। आप जाते हैं दुकानदार के पास, दुकानदार आपसे कहा कि देखो बाबू हमको कुछ काम आ गया है, हम आधा घंटा में घर से आ रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम दुकान के तुम अंदर आ जाओ। वो दुकानदार चला गया। अब बताओ तुम दुकान के अंदर आ गए, बताओ तुम दुकानदार के जैसा हुए कि नहीं, बोलो तुम दुकानदार के जैसा बने कि नहीं। तुम दुकानदार नहीं हो लेकिन तुम दुकानदार के जैसा बन गए। अब कोई भी आएगा कस्टमर, कस्टमर का मतलब होता है कष्ट से मरने वाला, उसको बोलते हैं कस्टमर। अब कस्टमर आया, तुमसे कहा कि 5 रुपया 10 रुपया का ये सामान दे दो, जितना भी तुमको आइडिया है तुम दे देते हो कि नहीं। क्या तुम दुकानदार हो? नहीं, लेकिन तुम दुकानदार के जैसा बने कि नहीं। अब दुकानदार आएगा तो क्या तुम दुकाने में रहोगे, दुकान से बाहर निकल जाते हो। दुकानदार दुकान के अंदर आ गया, यानी जब तक तुम दुकान के अंदर थे
तुमको कहा जाएगा दुकानदार के जैसा, यानी दुकानदार का इक्विवेलेंट। एक और एग्जाम्पल समझिए, अच्छा से बात समझिए। एक मालिक है और एक नौकर है। मालिक चल गया विदेश, अब बोलो घर का मालिक कौन हुआ? बोलो नौकर हुआ कि नहीं? क्या नौकर मालिक है? लेकिन जब तक मालिक नहीं है तो बताओ नौकर तुम्हारा मालिक के जैसा बना कि नहीं? तो उसको बोला जाएगा मालिक के जैसा, यानी वो हो जाएगा मालिक का इक्विवेलेंट। अब ये नाउन का इक्विवेलेंट कौन होता है अभी तुरंत देखते हैं। इतना को क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चे? लिखो सब, ताम छा इधर उधर मत करो, काम करो अपना। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो अगला टॉपिक मेरा है नाउन इक्विवेलेंट। ध्यान से बात को समझने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें, समझते जाए बातों को। लिखने के लिए स्क्रीनशॉट घर पर शेयर करें, उसको फिर से रिवीजन करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉन इक्विवेलेंट कौन होता है? तो नॉन इक्विवेलेंट होता है तुम्हारा जेरेंट। नॉन इक्विवेलेंट तुम्हारा होता है इन्फिनिटिव। और नाउन का इक्विवेलेंट तुम्हारा होता है क्लाउज। अब बताओ, नाउन का इक्विवेलेंट हो गया जेरेंट। अब हम जेरेंट किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा बात पर। तो जेरेंट किसको कहते हैं? अगर तुम V1 में तुम जोड़ देते हो ING तो उसको हम बोलेंगे जेरेंट। और ये जेरेंट अब बन गया है नाउन के जैसा। जैसे देखो, तुम बोलते हो द पेन इज गुड, कलम अच्छा है। तुम बोलते हो राम इज गुड, राम अच्छा है। व्हाट इज गुड, तुम बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तुम बोलते हो द पेन इज गुड, कलम अच्छा है। तुम बोल सकते हो वॉकिंग इज गुड, टहलना अच्छा है। तुम बोल सकते हो वॉकिंग इज गुड, टहलना अच्छा है। तो वॉकिंग बताओ जेरेंट है कि नहीं है? ING लिया कि नहीं? तो जेरेंट बताओ वर्ब ले रहा है कि नहीं? जैसे राम इज गुड, द पेन इज गुड। देखो क्या हो गया, वॉकिंग इज गुड। बताओ वॉकिंग तुम्हारा वर्ब ले रहा है कि नहीं? इज लिया कि नहीं? इज लिया, वर्ब लिया। इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तुम बोलते हो लिखना एक कला है, लिखना एक कला है, कैसे बोलोगे? तुम बोल सकते हो राइटिंग इज एन आर्ट। तो राइटिंग बताओ तुम्हारा जेरेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो जेरेंट है, बोलो वर्ब ले रहा है कि नहीं? बोलो इज लिया कि नहीं? इज लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। अब देखो, तुम सिगरेट के पैकेट में लिखा हुआ देखते होगे, उसमें लिखा हुआ रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब बताओ वहां पर स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग देखो तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? पहचान क्या है? पहचान करो। तो स्मोकिंग ING है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे जेरेंट। बताओ इज ले रहा है, स्मोकिंग इज, जैसे वॉकिंग इज, स्मोकिंग इज, राइटिंग इज। तो स्मोकिंग तुम्हारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पी रहे हैं। जो पी रहे हैं उसको लग रहा है स्मोकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज पावरफुल फॉर हेल्थ। बात समझ रहे हो कि नहीं? तुमसे कह रहा हूँ, समझ रहे हो? आगे देखते हैं। चलो, यहाँ पर है इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव हम किसको कहते हैं? तो इन्फिनिटिव हम कहेंगे 2 + V1 को। तो 2 + V1 मेरा इन्फिनिटिव है। जैसे हम बोलते हैं वॉकिंग इज गुड, टहलना अच्छा है, तुम बोल सकते हो टू वॉक इज गुड। अब बताओ टू वॉक तुम्हारा इन्फिनिटिव हुआ कि नहीं? इन्फिनिटिव हुआ। बताओ वर्ब ले रहा है कि नहीं? अरे भाई इज लिया ना, तो वर्ब लिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्ट। बोलो, समझ पा रहे हो ना? ध्यान देना यहाँ पर। टू वॉक इज गुड, तुमको बोलना है राइटिंग इज एन आर्ट। तुम ऐसे बोल सकते हो टू राइट इज एन आर्ट।
अब टू राइट बताओ तुम्हारा इन्फिनेटिव हुआ कि नहीं? अरे बोलो भाई, वर्ब लिया ना, इज लिया। हम इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। बोलो बात समझ में आ गया? आगे देखते हैं। आगे है क्लॉज। ये लंबा टॉपिक है, इसको डिटेल पूरा करना पड़ेगा। ये तुरंत 2 मिनट में होगा नहीं, इसमें कम से कम 1 से 2 दिन का क्लास लग जाएगा। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसके आगे का जो पार्ट है हम लोग उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हो गया? अरे लिखा जी, स्क्रीनशॉट लिया? ले लिए स्क्रीनशॉट? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, करने वाला। ठीक है, चलिए मानते हैं सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो काम करने वाला है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो एक सवाल यहाँ पर उठता है कि हम लोग पढ़े थे नाउन, राम इज गुड, हम पढ़े थे द पेन इज गुड। अब बताओ, पेन तो तुम्हारा नाउन है, बताओ पेन तुम्हारा काम कर सकता है, लेकिन बताओ बोलो सब्जेक्ट बना कि नहीं बना? यानी जो सब्जेक्ट होता है, सवाल उठता है कि जो काम करेगा वो तो सब्जेक्ट है, तो क्या जो काम नहीं करेगा वो सब्जेक्ट नहीं होता है? अगर एक पिता का 2 बेटा है, एक बेटा नौकरी करता है, व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूँ तुमको, और एक बेटा नौकरी नहीं करता, तो क्या वो बेटा नहीं है? बेटा कहलाएगा ना जी। तो उसी तरह से अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है और अगर जो काम नहीं करेगा तो क्या वो सब्जेक्ट बन सकता है? तो वो भी मेरा सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे हम बोलते हैं कलम टूट गया, अब बताओ कलम काम करता है, सब्जेक्ट बना के। दरवाज़ा खुल गया, लाइट कट गया, सब्जी बिक रहा है, खाना बन गया, कमरा साफ हो गया, मकान रंगा गया, रोड बन रहा है। बताओ ये सब काम करता है, लेकिन सब्जेक्ट बना कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे देखेंगे, दिखेंगे ध्यान से। देखिएगा, इस हिसाब से जो हमारा सब्जेक्ट है इसको 2 भाग में बांट दिया गया है। एक हो गया तुम्हारा लिविंग और एक तुम्हारा हो जाता है नॉन लिविंग। अब जो लिविंग है वो भी मेरा सब्जेक्ट बन सकता है। कलम टूट गया, कलम नॉन लिविंग है, ये भी मेरा सब्जेक्ट बन सकता है। अब अगर तुम लिविंग हो तो बताओ तुम लिविंग हो कि नहीं हो? लिविंग हो, बताओ तुम लिविंग हो तो तुम्हारा पहचान क्या है? अरे पहचान होगा ना, तुम्हारा पहचान है कि तुम हिल डोल सकते हो, तुम चल सकते हो, ये लिविंग का पहचान है। यानी कि तुम हिल डोल सकते हो तो तुमको कहा जाएगा डूअर। और नॉन लिविंग काम नहीं कर सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन डूअर। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना। अब हम इसको थोड़ा परसेंटेज दे रहे हैं। अब लिविंग को हमने परसेंटेज दिया 10, डूअर को हमने दिया 90%, नॉन लिविंग को दिया हमने 10%, नॉन डूअर को हमने दिया 90%। इसको प्रूव करेंगे तुरंत, अभी घबराने की बात नहीं है, सोचना नहीं है। देखो अब लिविंग है 10%, डूअर है 90%। अब ध्यान समझना, जैसे हमने लिख दिया कि राम आम खाता है। देखिए सब्जेक्ट से ही हम लोग, अगर हम लोग के पास सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं रहेगा तो समझिए कि आप लोग का टाइम एंड टेंस कभी कंप्लीट नहीं हो पाए। आप 2 लाइन लिख भी नहीं सकते हैं, ना बोल सकते ना समझ सकते। समझिएगा गौर से। देखिए राम आम खाता है। अब बताओ तुम्हारा जो राम है ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? बोलो, तुमसे पूछ रहा हूँ, लिविंग है कि नॉन लिविंग? देखो लिविंग है कि नहीं? चलो लिविंग है। बताओ डूअर की नॉन डूअर? बोलो, तो डूअर है, यानी राम तुम्हारा लिविंग भी है और राम तुम्हारा डूअर भी है। एक सेंटेंस और देखो, हमने लिखा यहां पर कलम टूट गया। अब बताओ ये जो तुम्हारा कलम है, बोलो लिविंग है कि नॉन लिविंग? बोलो जी, नॉन लिविंग है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉन लिविंग। बोलो डूअर की नॉन डूअर? नॉन डूअर। अब बताओ ये हो गया नॉन डूअर। अब देखो कितना आसान हम लोग को हो जाएगा। हम लोग सब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग डिफरेंस करना सीखो। क्या डिफरेंस करना सीखेंगे? देखो आज के बाद तुम लाइफ में ध्यान रखना कि जो लिविंग होता है, जो डूअर होता है, आज से तुम उसको कहना टेंस।
क्या कहोगे? टेंस कहेंगे। जो लिविंग है, जो डूअर है, उसको क्या कहना है? टेंस। और जो नॉन लिविंग होता है, नॉन डूअर होता है, आज से तुम उसको कहना वॉइस। बात समझा कि नहीं समझा? तो जो लिविंग है वो डूअर, उसको बोलना पड़ेगा टेंस, और जो नॉन लिविंग है, नॉन डूअर, उसको बोलना पड़ेगा वॉइस। अब देखो, जहाँ तक राम आम खाता है, इसका तुम लोग जानते हैं कि राम ईट्स ए मैंगो। टेंस में पूरा बात ही सीखना है। अब ये तो तुम्हारा चल गया वॉइस में, तो वॉइस का सेंटेंस एक स्ट्रक्चर तुमको दे देता हूँ, तुम आज से तुम बना सकते हो। तुम जानते हो ये जो वॉइस है ना, तुम घर पर 50% तुम वॉइस बोलते हो। तुम जितना भी बोल रहे हो 50% तुम आज से, तुम देखो, तुम आज चाहोगे तो आज से तुम इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो। आज तुम देखोगे कि आज तुम इंग्लिश बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हें एक पहचान आ गया। टेंस और वॉइस में तुम डिफरेंस समझ गए हो। और वॉइस का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ध्यान देना। वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब में तुम ले लो इज, एम, आर। एक सिंपल स्ट्रक्चर दे रहा हूं तुमको, वाज वर्ब, उसके बाद तुम लगा दो V3 और फिर लगा दो तुम अदर वर्ड। इज एम आर जो तुम्हारा है वो तुम्हारा प्रेजेंट हो गया, वाज वर्ब जो तुम्हारा है वो तुम्हारा पास्ट हो गया। बस इसी फॉर्मूला पर आप बनाइए। आप देखिएगा कि आप 50% घर में आप वॉइस बोलते हैं। आज से तुम देखिए, कलम टूट गया, अब हमको बोलना है कलम टूट गया। देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, बोलो द पेन हुआ कि नहीं? और टूट गया, पास्ट की घटना थी, तो पास्ट की घटना थी तो हम क्या लेंगे? वाज वर्ब। तो पेन के साथ क्या लगेगा? वाज। अब टूट गया, बोलो क्या लगेगा? V3। तो बोलो ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, उसका V3 कर दो, तो V3 क्या हो जाएगा उसका? तो इसका V3 हो जाएगा ब्रोकन। क्या बनेगा? द पेन वाज ब्रोकन। अब देखो, हम तुमसे कुछ सवाल करते हैं और तुम ध्यान से तुम बताना, तुम बोलना कि कौन टेंस है और कौन वॉइस है। देखो, हम तुमसे पूछते हैं, बताना जी। जैसे हम बोल रहे हैं खाना बन गया, बोलो टेंस है कि वॉइस है? खाना बन गया, बोलो टेंस है कि वॉइस है? बोलो वॉइस हुआ। देखो, खाना तुम्हारा नॉन लिविंग ना हुआ क्या? तुम खाना हो गया तुम्हारा नॉन डूअर, तो ये क्या हो गया? वॉइस। पहचानना सीखो ना पहले। हम लोग पहचान आ ही नहीं रहा और सीख रहे हैं टेंस, फंस जाओगे, लाइफ चौपट हो जाएगा। जड़ से मजबूत रखिए तो आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। तो खाना बन गया, क्या हो गया? वॉइस। दरवाजा खुल गया, बोलो क्या हुआ? वॉइस। सब्जी बन रहा है, बोलो क्या हुआ? वॉइस। रोड बन रहा है, क्या हुआ? कमरा साफ हो गया, वॉइस। कपड़े धुल गए, मकान बन गया। कितना आसान हो गया। एक सब्जेक्ट से तुम पहचान सकते हो कि कौन टेंस होता है और कौन वॉइस होता है। अब थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो समझ गए, अब समझना। जैसे तुम देखो, यहाँ पर लिख रहे हैं, हम लिखते हैं कि तुम पिटाते हो। हमने लिखा तुम पिटाते हो। अब तुम बताओ, तुम पिटाते हो ये टेंस होगा कि वॉइस होगा? हम सबसे पूछ रहे हैं, ध्यान से बात को समझना। तुम पिटाते हो, अब बोलो ये टेंस है कि वॉइस है? थोड़ा सा टेक्निकल बात कर रहे हैं, दिमाग लड़ाओ, दिमाग लड़ाओ। सबको बोल रहा हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हो? यहाँ देखो ध्यान से। तुम पिटाते हो, अब बोलो तुम, तुम्हारा लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग हुआ कि नहीं? ध्यान से। तुम तुम्हारा हुआ लिविंग। बोलो अब बताओ, ये डूअर है कि नॉन डूअर? देखो, तुम पिटाते हो, अब है कि लिविंग तो है, लेकिन डूअर है कि नॉन डूअर, इसको तुमको समझना पड़ेगा। जैसे तुम बैठे हुए हो, तो तुम तो बैठे हुए हो, कोई व्यक्ति आया तुमको खूब पीटा, तो तुम कुछ किए, तो तुम काम किए, तुम तो बैठा, तुम तो रिसीव किए। वो तुमको पीटा, पीट के चला गया, तो तुम काम नहीं किया जी, तो तुम तो थे लिविंग, लेकिन तुम क्या बन गए? नॉन डूअर, क्योंकि जो डूअर था वो चला गया। तुम नॉन डूअर थे, तुम बैठे हुए थे, वो तुमको पीटा, तुम बैठे थे, तो तुम तो पिटाए, तुम तो कुछ नहीं किए, तुम रिसीवर थे। यानी तुम लिविंग तो हो, लेकिन तुम क्या हो? तुम नॉन डूअर हो। तो तुमको क्या रखना पड़ेगा? तो नॉन डूअर कितना है? देखो 90%। तुम क्या है? देखो 10%। तो नॉन डूअर तुम 90% हो, तो तुमको कहाँ रखेंगे हम? वॉइस में। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो कैसे बनाओगे? बनाएंगे तुम का यू, पिटाते हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा आर यू के साथ, और उसके बाद हो जाएगा बीट का बीट 10। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ध्यान देना,
पूछ रहे हैं, ध्यान दोगे। जैसे हमने तुमसे पूछा उसे ठगा गया, अब बोलो उसे ठगा गया, बोलो टेंस है कि वॉइस है? अब देखो फिर फंस रहे हो, दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉड करो। उसे ठगा गया तो उसे मतलब हो गया लिविंग। अब तुम तो कुछ किए नहीं, को आया थोड़ा 200 रुपया ठग के चल गया, तो तुम कुछ किए थे? तो तुम तो थे नॉन डूअर 90%, तुम क्या हो जाओगे? वॉइस। अगर हमको कोई पूछ दे कि लास्ट जा रहा है, तो लास्ट जा रहा है बोलो टेंस है कि वॉइस है? फंस जा रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। लास्ट जा रहा है, लास्ट तुम्हारा है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है बेचारा, नॉन लिविंग का भी काम करेगा जी, तो क्या हो जाएगा? नॉन डूअर। तो उसको क्या बना देंगे हम लोग? वॉइस। तो बात समझ आ रहा है, समझ रहे होगे कि सब्जेक्ट से हम लोग पहचान कर सकते हैं कि कौन टेंस है और कौन वॉइस है। देखिए एक रिवीजन होना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब क्लास किए हैं तो समझिए कि एक रिवीजन का भी दौर है। हम लोग के पास टाइम जो है वो जनवरी तक का है, 8 महीने का समय है, और 8 महीने के समय में रिवीजन के साथ हम लोग को चलना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि अभी आपका लेवल 0 है। आप क्या पढ़े नहीं पढ़े, किस बैच के थे, वो हमको पता नहीं है। तो अब हमको सब एक समान लेके चलना होगा, 0 लेवल से चलना होगा। समझिए कि अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन है, नहीं पढ़ा हुआ है तो आप लय में आ रहे हैं, तो लय में आना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ तक आप एक काम करें, स्क्रीनशॉट आप ले लें। स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट। हो गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटा सा एक पार्ट बच गया है, उसको भी समाप्त कर दिया जाए। सब्जेक्ट को मैं पूरा आज खत्म ही कर दूँ, आज रोकना नहीं है। आज सब्जेक्ट का टॉपिक है, समाप्त करो, उसको समाप्त कर देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से। अब जैसे यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बचपन से हम लोग एक चीज़ पढ़ लिए हैं, टीचर हम लोग को पढ़ा दिए हैं, राम जाता है, राधा नाचती है, सीता खाना बनाती है, तुम झूठ बोलते हो, वह सच बोलता है। तो हम लोग को लगता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा एक ही वर्ड का होता है। हम लोग को ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट जो होता है हमेशा एक ही वर्ड का होता है, लेकिन ये गलत है। सब्जेक्ट तुम्हारा एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। जैसे तुम अगर कहीं पेपर पढ़ते हो, या तुम 100 मार्क्स का जो हम लोग का इंग्लिश है, हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे, तो लिटरेचर में तुम देखोगे कि बहुत दूर में इज दिया हुआ है, तो पूरा का पूरा जो होता है उसके बाद इज देता है बहुत दूर में। तो हम लोग को लगता है कि इतना बड़ा सेंटेंस हम लोग कैसे पढ़ेंगे सर? तो ध्यान रखना है, डरना नहीं है, डरना हम लोग को नहीं। सब्जेक्ट जो होता है वो तुम्हारा एक वर्ड का भी हो सकता है और तुम्हारा एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कुछ उसका गुण और अवगुण भी होता है। बैठो। सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ उसका कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स होता है, कुछ गुण और अवगुण होता है। तो जब भी हम लोग सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे तो क्या करना है कि उसका गुण और अवगुण को भी साथ साथ हम लोग को जोड़ के लिखना पड़ेगा। जब तुम सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हो तो उसका कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी दिया हुआ रहता है। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स को पूरा मिला करके, इकट्ठा करके पूरा हम उसको बना देंगे सब्जेक्ट। जैसे अगर कोई लड़का अगर फंस जाता है, किसी चीज़ में फंस गया, तो खाली लड़का नहीं फंसता है, बल्कि लड़का के साथ साथ उसका जितना भी दोस्त होते हैं, पुलिस क्या करती है, पूरे दोस्त को इकट्ठा करके लेके चली जाती है। तुम किसी मोहल्ले में रहते हो, मोहल्ले का कोई बॉस है और तुमको बॉस से बड़ा अच्छा कॉन्टेक्ट हो गया, बड़ी खुश हो, लेकिन याद रखो जिस दिन वो बॉस धराएगा तो तुम भी पकड़ोगे। उस बॉस के साथ साथ जितना भी था पुलिस सबको पकड़ के लेके जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट मेरा एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। हम एक सेंटेंस तुमको दे रहे हैं, सेंटेंस तुम लिखोगे, ऐसे हम लिख देते हैं बोर्ड पर। देखो हमने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान दोगे। हम लिखते हैं कि अमित अपने माता पिता एवं मिस्टर सुरेश के साथ
मोहन और उसकी पत्नी राधा से मिला था। ध्यान दोगे, हमने एक सेंटेंस लिखा है कि अमित अपने माता पिता एवं मिस्टर सुरेश के साथ मोहन और उसकी पत्नी राधा से मिला था। अब हम इसका दो ट्रांसलेशन बना रहे हैं, दो ट्रांसलेशन बना रहे हैं और आपको बताना है कि कौन सेंटेंस उसमें सही होगा। ध्यान से देखना। देखो, हम लिखते हैं कि अमित, ध्यान देना, अमित मेट मोहन एंड हिज वाइफ राधा with his parents and मिस्टर सुरेश। देखिए, एक सेंटेंस हमने ये लिखा, ध्यान दोगे, एक सेंटेंस लिखा है, एक सेंटेंस हम और लिख रहे हैं, ध्यान दोगे। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा अमित विथ his parents and Mr. Suresh met Mohan and his wife राधा। देखिए, हमने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखा है और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सेंटेंस सही है और कौन सेंटेंस मेरा गलत है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक सेंटेंस में लिखा अमित मेट मोहन और एक लिखा अमित विथ हिज पेरेंट्स एंड मिस्टर सुरेश। आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस में सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। बताइए कौन वाला सेंटेंस सही होगा, फर्स्ट वाला या लास्ट वाला? बताओ कौन सेंटेंस सही है, फर्स्ट या लास्ट? लास्ट वाला सही लग रहा है। देखो, लास्ट वाला सेंटेंस मेरा सही होता है। अब लास्ट वाला सही क्यों हुआ, फर्स्ट वाला सही क्यों नहीं हुआ? देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा एक ही वर्ड का होता है और एक वर्ड को देख करके हम लोग को लगता है कि सेंटेंस जो मेरा है वो सही होगा और यही हम लोग गलत खा जाते हैं। देखो, अब अमित जो है, तुम देखो, क्या अमित अकेले मिलने जा रहा है? नहीं। अमित क्या कर रहा है? अमित माता पिता एवं मिस्टर सुरेश पूरा के साथ इकट्ठा जा रहा है। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तुम्हारा सब्जेक्ट तुमको बनाना पड़ेगा। यानी अमित अकेले नहीं है, अमित के माता पिता उसके साथ हैं और मिस्टर सुरेश ये पूरा का पूरा उससे मिलने जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तुम्हारा सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी होता है और एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। अब तुम देखो, अगर तुम इसको अगर सही करोगे तो गलती पहला हो जाएगा। पहला है कि अमित इकट्ठा जा रहा है, तुम अलग अलग कर नहीं सकते हो। दूसरा नंबर है, तुम देखो विथ तुम्हारा प्रीपोजिशन है, ये विथ तुम्हारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का एक नेचर होता है कि वो अपने पड़ोसी को फॉलो करता है। अब ये जो है अपने पड़ोसी को फॉलो कर रहा है, तो विथ किसको फॉलो करे, इसका पड़ोसी हो राधा। तो राधा को जो फॉलो करेगा तो माता पिता किसका हो जाएगा, राधा का। बोलो, लेकिन माता पिता किसका है, अमित का। और यहाँ पर ऐसे लगा दोगे तो हो जाएगा राधा का। तो ऐसे ही ये गलत हो गया। अब तुम देखो यहाँ पर विथ है कि नहीं है। अब विथ का पड़ोसी कौन है, अमित। तो बोलो माता पिता अमित का हुआ कि नहीं? तो बोलो सेंटेंस मेरा ये सही हुआ कि नहीं? अब तुम देखो, अगर हम तुमसे बोले कि अगर हम तुमसे बोलते हैं कि एक सुंदर और होनहार लड़का रोज़ अंग्रेजी पढ़ने जाता है, तो एक सुंदर और होनहार लड़का रोज़ अंग्रेजी पढ़ने जाता है। अब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपको जवाब देना है सोच करके कि एक सुंदर और होनहार लड़का रोज़ अंग्रेजी पढ़ने जाता है। तो बोलो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? एक सुंदर और होनहार लड़का रोज़ अंग्रेजी पढ़ने जाता है, तो बोलो सब्जेक्ट कौन होगा? बोलो पूरा का पूरा सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? एक सुंदर और होनहार लड़का, बोलो पूरा मेरा एक सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? क्योंकि लड़का जा रहा है तो सुंदरता भी साथ जा रहा है कि नहीं, उसका होनहारिता भी साथ जा रहा है कि नहीं? तो पूरा का पूरा ध्यान रखोगे, इधर मेरी तरफ देखो,
तो वो लड़का जो है पूरा साथ साथ हुआ कि नहीं, एक सुंदर और होनहार लड़का पूरा साथ साथ जा रहा है, तो पूरा एक सुंदर और होनहार लड़का क्या बन जाएगा, मेरा सब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहे तुमसे, जैसे अगर हम बोलते हैं कि शहर के शहर तबाह हो गए, शहर के शहर तबाह हो गए, तो बोलो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया, सब्जेक्ट मेरा बन गया शहर के शहर। हम बोलते हैं कि इस नदी का पानी साफ है, बोलो सब्जेक्ट कौन हुआ, सब्जेक्ट पूरा हो गया इस नदी का पानी। यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी होता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। तो इस बात को हम देखो नोट में लिख देते हैं, ध्यान रखना कि सब्जेक्ट में बी वन वर्ड और मोर वर्ड्स देन वन। सब्जेक्ट, ध्यान सुन लो पहले, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, पहले समझने का प्रयास करो कि सब्जेक्ट में भी हो सकता है, में भी मतलब हो सकता है वन वर्ड एक शब्द का, और मतलब या मोर वर्ड्स देन वन एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। सब्जेक्ट मेरा ध्यान से सुन लो, तुम हिंदी में भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है या एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। इसको पूरा को अब क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, और जब मेरा क्लास वर्क जब हम तुमको कुछ बनाने के लिए दें तो उस वक्त हम तुमको मिलवा देंगे, लेकिन फ़िलहाल जो लिखाया जाता है उसको बढ़िया से आप समझें और उसको स्क्रीनशॉट ले लें। कोई भी तरह का सवाल आपको है, कहीं पर आपको कुछ वैसा लगता है, तो आप क्या करेंगे, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसी भी तरह का सवाल हो आप व्हाट्सएप से भेज सकते हैं या आप हमको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक मेरा वर्ब का है, वर्ब का टॉपिक है, तो वर्ब हम लोग देखेंगे। कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल क्लास में हम लोग फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑफ करो।